रास की कथा को सुनाते हैं महाराज। ये जो भगवान ने रास की कथा को सुनाया, इसको कहते हैं रास पंचाध्यायी। जैसे जीव के अंदर 5 प्राण होते हैं ना, प्राण अपान व्यान उदान समान, उसी प्रकार भागवत का कोई प्राण है तो वो रास पंचाध्यायी है। रास पंचाध्यायी भागवत का पंच प्राण है। और रास पंचाध्यायी का भी प्राण क्या है? बोले गोपी गीत। ये जो भगवान ने रास किया उन गोपियों के साथ में, ये कोई सामान्य गोपियां नहीं थी। ये कोई सामान्य गोपियां नहीं थी। ये कौन सी गोपियां हैं? बोले वेद के मंत्र ही गोपी बनकर के आए थे महाराज। इन गोपियों का अलग अलग विभाग है। श्रुति रूपा, मुनि रूपा, साधन सिद्धा, स्वयं सिद्धा, दैत्य कन्या, मत्स्य कन्या, ये इनकी कैटेगरी है। वेद के 1 लाख मंत्र हैं पूरे, जिसमें से 80,000 मंत्र है कर्म कांड का, 16,000 मंत्र है उपासना कांड का, और 4,000 मंत्र है ज्ञान कांड का। उपसमीपे असनम उपासनम, जो परब्रह्म परमात्मा के समीप चला जाए उसी का नाम उपासना है। उपासना कांड के 16,000 मंत्र ही गोपी बनकर के आए महाराज। और दूसरी कैटेगरी मुनि रूपा। भगवान श्री रामचंद्र जी जब वन में गए, दंडकारण्य वन से होकर के निकल रहे थे, और उस समय सफेद सफेद दाढ़ी वाले महात्माओं ने जब भगवान के सौंदर्य को देखा तो लालायित हो गए। यदि हम नारी होती तो इनके अंग संग का आज मुझे संग प्राप्त होता, मेरा जीवन धन्य हो जाता। भगवान उस भाव को समझ गए और उन सभी मुनि महात्माओं को गोपी बना करके भेज दिया। वे सभी महात्मा लोग गोपी बन करके आए महाराज। मुनिरीपा, दैत्य कन्या। भगवान वामन प्रभु जब बलि के यहां गए तो दैत्य कन्याओं ने भगवान के सौंदर्य को देखा और मोहित हो गई। गोपी भाव की जागृति हुई। ये सभी दैत्य कन्याएं गोपी बन करके आई। भगवान ने जब मत्स्यावतार धारण किया, मत्स्य कन्याओं ने भगवान के सौंदर्य को देखा महाराज, वे मत्स्य कन्याएं गोपी बन करके आई। सबकी अलग अलग कैटेगरी है। इन गोपियों का जो भगवान के प्रति प्रेम है, ये सामान्य प्रेम नहीं है। इन गोपियों ने परब्रह्म परमात्मा से जो प्रेम किया, हमारे आपके जैसा प्रेम नहीं किया हमारा। प्रेम की परिभाषा का वर्णन करते हुए, प्रेम की परिभाषा बताते हुए नारद जी महाराज भी कहते हैं कि मैं प्रेम की परिभाषा क्या व्यक्त कर पाऊंगा, फिर भी अपनी गति मति के साथ कहता हूं कि प्रेम की परिभाषा क्या है, प्रेम कहते किसे। नारद जी महाराज भक्ति सूत्र में कहते हैं कि प्रेम का पहला लक्षण है क्या? कामना रहितम। प्रेम का पहला लक्षण है कामना रहितम। प्रेम जो हो कामना से परे हो, जिसके मन में कोई कामना ना हो, ऐसा प्रेम होना चाहिए। कामना रहितम। और प्रेम जब होता है तो नित्य प्रति बढ़ता है। ये नहीं कि आज प्रेम हुआ और कल समाप्त हो गया। बहुत प्रेम दिखाई पड़ते हैं ऐसे, आज तो बड़ा प्रेम उमड़ा और कल प्रेम समाप्त हो गया। ये प्रेम नहीं है। प्रेम की परिभाषा बताते हुए कहते हैं प्रतिक्षण वर्धमानम। वो जो प्रेम है प्रतिक्षण बढ़ता है, प्रतिक्षण वर्धमानम। कामना रहितम अविच्छिन्नम। वो प्रेम कभी टूटता नहीं है, अविच्छिन्न। कैसे? तैल धारावत। जैसे तेल की धारा गिराओ और वो तेल की धारा टूटती नहीं है, उसी प्रकार परब्रह्म परमात्मा से जो प्रेम हो कभी समाप्त नहीं होना चाहिए, कभी टूटना नहीं चाहिए। और प्रेम का स्वरूप क्या है? बोले अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। प्रेम का जो स्वरूप है अनिर्वचनीय है। उस प्रेम को कोई व्यक्त नहीं कर सकता है। कैसे? बोले मुंह का स्वादनवत।
जैसे गूंगे व्यक्ति को आप रसगुल्ला खिलाओ और पूछो भाई इसका स्वाद कैसा है, तो गूंगा व्यक्ति स्वाद को बता सकता है क्या? उसी प्रकार प्रेमी व्यक्ति भी अपने प्रेम को प्रकट नहीं कर सकता। इतना जरूर है कि प्रियतम के बारे में दिन रात चर्चा करेगा, दिन रात उसके गुणों का गुणानुवाद करेगा, किंतु व्यक्त नहीं कर सकता। ऐसा प्रेम, और ऐसा ही प्रेम इन गोपियों का है महाराज। ये सामान्य गोपियां नहीं हैं। आज रसों का समूह इकट्ठा हुआ, रस